में सेंट्रल एकेडमी स्कूल पर आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं देने के आरोप लगे हैं। अभिभावकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेज सही पाए जाने और नोटिस जारी करने के बावजूद स्कूल प्रशासन बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहा है। आरोप है कि मुकबधिर अभिभावकों के बच्चों को भी प्रवेश से वंचित किया गया है। वहीं शिवसेना ने कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उदयपुर में सेंट्रल एकेडमी स्कूल में आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्रवेश को लेकर अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जिन बच्चों का आरटीई के तहत चयन हुआ, उन्हें स्कूल प्रबंधन आरक्षित सीटों पर प्रवेश देने के बजाय दस्तावेजों में अनावश्यक कमियां बताकर लगातार परेशान कर रहा है। अभिभावकों के अनुसार इस मामले की शिकायत पहले शिक्षा विभाग से की गई थी। विभाग द्वारा सभी बच्चों के दस्तावेजों की जांच कर उन्हें सही पाया गया और स्कूल प्रबंधन को नोटिस भी जारी किया गया। इसके बावजूद सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन शिक्षा विभाग को भी टाल मटोल कर गुमराह कर रहा है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि मुकबधिर अभिभावकों के बच्चों को भी प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया, जिससे प्रभावित परिवारों में भारी नाराजगी है। अभिभावकों का कहना है कि इससे बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। अभिभावकों ने जिला कलेक्टर से सेंट्रल एकेडमी स्कूल के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर चयनित बच्चों को जल्द प्रवेश दिलाने की मांग की है। वहीं शिवसेना संगठन ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप कर बच्चों को न्याय नहीं दिलाया तो अभिभावकों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है। नमस्कार, मैं मनीष पानेरी। आज हम खड़े सेंट्रल एकेडमी के प्राइमरी स्कूल में, जहां आरटी को लेकर परिवारजन अभिभावक पिछले 20 से 25 दिनों से स्कूल के चक्कर लगाए जा रहे हैं और मैडम जो बैठते हैं या प्रिंसिपल मैडम इनको किस तरीके से रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। जब ये मैडम के पास जाते हैं तो मैम गेट बंद करके इनसे बात नहीं करना चाहती। आपका क्या कहना है? हम कम से कम 15-20 बार आ चुके हैं यहाँ पर, बराबर कम से कम 20 जन के करीब हम आए हैं। बराबर आते हैं, इधर स्कूल से उस स्कूल दौड़ा देते हैं कि कहते हैं कि मेरी नर्सरी का नहीं है, वो कहते हैं उधर जाओ उधर जाओ। हम इस तरह से परेशान होकर बराबर आ रहे हैं। और आज भी आए तो मैडम से मिलने की, मैडम कहती है हम आपको फ़ोन कर देंगे। हर बार आते हैं उनका एक ही जवाब होता है, हम फ़ोन कर देंगे, फ़ोन कर। अभी तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया है और इसलिए हम आज वापस आए हैं मनीष पानेरी जी ने के बुलाने पर। यहाँ पर जब जिला शिक्षा विभाग द्वारा टीम आई थी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था, क्या बता के गए? उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि स्कूल वालों के सामने एक मीटिंग घटित हुई थी और हमें भी बुलाया सारे अभिभावक को, और अभिभावक ने सबने मैडम से यही रिक्वेस्ट करी हमें एडमिशन कब मिलेगा। शिक्षा विभाग वालों ने उनको ये बताया कि आपको इनको एडमिशन देना है, और शिक्षा विभाग वालों के सामने बोलते हैं हम इनको एडमिशन देंगे, 101% देंगे। हमने कब मना किया इनको एडमिशन देने के लिए? सबके लिख के लिया कि हम सबको एडमिशन देंगे, हमारी तरफ से कोई मना ही नहीं है। आपने रिपोर्ट दे दी है, आपने एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए तो हम आपको एडमिशन दे देंगे, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। और जब शिक्षा विभाग वाले यहाँ से वापस चले जाते हैं, उसके बावजूद वो बोल देते हैं कि अब आपका एडमिशन हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास आगे से आदेश नहीं आए हैं, आदेश आएंगे तब एडमिशन करेंगे। हमारे स्कूल परमिशन इस चीज़ को नकारता है आईटीआई में एडमिशन देने के लिए। हम जब यहाँ के शिखा मैम से बातचीत करते हैं तो शिखा मैम ये बोलते हैं हमें कि हमारा स्कूल सेंट्रल एकेडमी के अंदर आता ही नहीं है, सेंट्रल एकेडमी का हिस्सा ही नहीं हमारा स्कूल। तो इसका मतलब हम पागल हैं जो हमने सेंट्रल एकेडमी स्कूल के अंदर, या तो हम पागल है, हमने सेंट्रल एकेडमी स्कूल के अंदर हमारे बच्चों को एडमिशन के लिए आईटी में फॉर्म भरा। वो कह रहे हैं कि हमारा पेरेंट्स प्राइड स्कूल का नाम इसमें कहीं आता है क्या आरटीआई के अंदर, जबकि ये एक यूनिट है सेंट्रल एकेडमी स्कूल की। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इस स्कूल के ऊपर कार्रवाई हो और हमें आश्वासन दे कि आपके बच्चों का एडमिशन होगा। हम सारे इतने अभिभावक आए बच्चों के एडमिशन के लिए और हमें पिछले 2 महीने से गुमराह कर रहे हैं। अप्रैल महीने से हम इनके चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई हमारे इनकी तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं है कि हम आपके बच्चों को एडमिशन देंगे। अगर स्कूल प्रशासन एडमिशन नहीं करता है या नहीं लेता आपके बच्चे को, तो आपकी जिला प्रशासन से क्या रहेगा? हम जिला प्रशासन से बोलेंगे कि इस स्कूल की मान्यता रद्द करें। क्यों कि जो आपने जिला शिक्षा अधिकारी और राजस्थान गवर्नमेंट ने आईटीआई के तहत
एडमिशन देने के लिए परमिशन दे रखी है, और जो स्कूल एडमिशन नहीं देता है उस स्कूल की मान्यता रद्द करनी चाहिए। मैं तो ये बताऊंगा आपको। आगे की रणनीति कलेक्टर साहब से बिल्कुल, हम कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे, उनको भी एक ज्ञापन देंगे कि स्कूल के प्रति कार्रवाई करें या हमारे बच्चों को एडमिशन दिलाने का कष्ट करें। जैसा कि आपने देखा था, हमारे साथ अभिभावक हैं, इनका यह कहना है कि अगर स्कूल प्रशासन अगर एडमिशन दे देता है तो उनका आगे का कोई प्रदर्शन जारी नहीं रहेगा। अगर प्रदर्शन नहीं करते हैं स्कूल में एडमिशन, तो ये जिला कलेक्टर साहब के पास, जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। मैं मनीष पानेरी। वैसे आप बता दो मैनेजमेंट क्या चाहता, नहीं करना चाहता हमको मना कर दो, हम अपना जगह कि नहीं मैं मना नहीं कर सकता, बस ये बात लेके हम आ गए थे। जैसा कि हमारे साथ राजेश जी के एक सुपुत्र है जो मूक बधिर है, ये इशारों से बात बताएंगे कितने टाइम से चक्कर काट रहे और क्या है। अगर सरकार मूक बधिर अपंग की और नहीं सुनती है तो सरकार फिर किसकी सुनेगी? आइए इनसे इशारों में जानते हैं। ये शब्दों की वाणी से कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे जैसा कि इनका शब्दों की वाणी से ये कहना है कि एक मुकबधिर है और इनके लायक जो स्कूल है अगर इनके बच्चों को भी एडमिशन नहीं दे रहा, तो इनका कहना यह है कि आत्मदाह का प्रयास भी करेंगे जब इन बच्चों को नहीं मिलता मौका। तो तब तक आप जुड़े रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। अगर आप यहीं से जुड़े हैं तो देखते हैं स्कूल प्रशासन इनके लिए क्या कार्रवाई करता है। मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए घूम रही हूँ सेंट्रल एकेडमी सेक्टर 5। मैं मार्च से घूम रही हूँ। मैम बोल रही कि एडमिशन हो जाएगा हो जाएगा। हम पर्सनली भी गए और ग्रुप में भी गए, तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा हमें। मैम अभी भी हम 2 दिन पहले गए, तब भी बोल रहे कि सितंबर में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप हमें देते भी हो तो भी हमें बताओ, नहीं देते तो भी बताओ। हमें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है स्कूल से। और मैम आती है और भाग जाती है, हमें देखे, हम सभी पेरेंट्स को देख के मैम भाग जाती है। जैसा कि मेरे द्वारा स्कूल में एक बार ये हमारे साथ भाई साहब राजेश जी हैं, हमारे द्वारा 1-to-1 किया गया था, तो इनको मैडम जब मैं स्कूल में गया था तब मैडम मेरे को देखकर और एक कमरे में जाकर बंद हो गई थी। रीना देवी नाम वो शिखा शिखा मैम से नहीं मिला। शिखा मैडम मिलती नहीं, हमको गए ना भाग जाते हैं। ये बेटे हैं कि हम कैमरे में बात, और वो ऑन कैमरे पे आना नहीं चाहते, इसका रीजन क्या मतलब? जो चोर है वो नहीं आवे। हाँ बिल्कुल, मैं वही बोलना चाहता हूँ। जो गलत कर रहा है वो कैमरे पे नहीं आवे। सख्त कार्रवाई हो सर, हमारा ये निवेदन है। आप कहो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है, धरना देना है तो हम धरना देना तैयार बच्चों को लेकर के। इसके मामले में जांच हो चुकी है और आपको जो भी पता है, जो पेरेंट्स वहाँ पे उस समय थे, हम थे ना सर वहाँ? आप थे ना? मैं था, बिल्कुल था वहाँ पे। उन्होंने हामी भरी स्कूल वालों ने कि हम एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद उन्होंने ना कर दिया। उन्होंने ना क्यों किया? या तो उससे हमें ये पता चलता है कहीं ना कहीं। और हमने कितनी स्पष्ट बात करी थी, तो उन्होंने आपकी बात मानी नहीं ना सर। वो अब रोज हम नहीं जा सकते। आप जा नहीं सकते। हमने फोन करना शुरू किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने फिर भी उसके बाद में अमामता गया, उसके बाद में सरदारपुरा गया, वहाँ एडमिशन किए सर। तो वहाँ दिए तो ये क्यों नहीं दिया? सर पोर्टल में मैं रिपोर्ट बना के दे दी। सर ने फोन में अभी जैसे ऋषभ जैन स्कूल में मैं गया था, मेरा नाम युवराज जैन है, तो ऋषभ जैन स्कूल में वो जो बोल रहा है कि एक बंदा था, वो भी मीडिया से ही था, तो उस बंदे के जो बच्चे आए उसका फॉर्म उसमें तो बोल रहा है, लेकिन उनकी पोर्टल पे शो ऑफ नहीं हो रहा। मैडम बोल रही है हमें इनपुट नहीं मिला है, बोल रहे थे कि हमें मतलब जो होता है ना हमारे आउटलेट पे नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है? या इस जगह शिक्षा विभाग जिम्मेदार है या प्राइवेट स्कूल घोटाला कर रही है? और इन सभी पेरेंट्स की जैसे कि समस्या है तो इन पे मतलब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसा मतलब मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मैं एक आम इंसान की तरह आपसे मतलब पूछना चाहता हूँ। आपका अधिकार है, आप मिल सकते हैं। और हमने जो कार्रवाई करी वो भी हम आपको बता रहे हैं। हमने उनकी कार्रवाई करके जेडी ऑफिस में भेज दिया है। और ऐसे एक स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल के करीबन मैं आपको उदयपुर के 70% स्कूल यही कर रहे हैं। आपका भी डर नहीं है, मतलब शिक्षा अधिकारियों का शासन का डर ही नहीं उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो सरकार से आगे चल रहे हैं सर। सरकार से आगे चल रहे हैं। उनपे कुछ शासी लगेगी। कहीं ना कहीं मिश्रा साहब को कहीं ना कहीं दिमाग में है कि योगी जी के साथ एक फोटो खींचा लिया तो हमें योगी जी का पावर है, राजेश जी के साथ बैठ गए। देखिए, शिक्षा के साथ खिलवाड़ अगर होगा तो चाहे किसी का भी बना रहे। और आपको मैं बताऊं, आप जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे, शायद आपको फोन आया होगा, हम आने वाले थे उससे बिल्कुल, कॉल आया आप लोगों का, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपने हमें बुलाया वहाँ, निकाल के उनको कॉल किया, हम आ रहे, आप आ जाओ, ताकि उनपे हम
बात सर आगे आपका क्या दायित्व रहेगा, मैं आपसे आगे पूछना यही दायित्व है हमारा कि हमने जो कार्रवाई की है उस पर इम्प्लीमेंट करें। अगर इस चीज में अगर प्राइवेट स्कूल गलत निकलेंगे तो आपका एक्शन क्या रहेगा? उनके शास्ति लगेगी, मान्यता मान्यता- अगर इनके लिए सबूत आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? हम आगे दे देंगे सबूतों। बिल्कुल क्लियर बात है। लो मान्यता रद्द रहेगी। लो, बनना आ गया मान्यता के लिए जो भी कार्रवाई होगी वो जरूर होगी। ले तो